हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KP24 स्टडी पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे जीके के मिक्स क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आप हमके लिए हम लेकर आए हैं टॉप 20 प्लस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता फ्रेंड। इससे होता है कि आपके एक हमें सपोर्ट मिलती है नए नए वीडियो और नए नए चीज़ों को आपके पास प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप तो ऐसे में बहुत से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो कौन सा वेद है? तो आपका अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना और मंत्रों के बारे में बात किया गया है। सबसे पुराना वेद अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? और ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कितने 10 मंडल हैं इसमें बताए गए हैं। और भारतीय संगीत का जननी किसे? सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है क्या है? ये आपका यज्ञ और युद्धों के बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे डिटेल में हम आपको बता सकते हैं, मगर अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको हम डिटेल में पढ़ा सके। ठीक है, जब आपको हम चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाएंगे, जब आपका सपोर्ट बना रहेगा हमारे साथ, तो आपको हम एक चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। इसमें बता दें कि 10 मंडल है, और इसमें एक और बता देते हैं कि 1028 सूक्तियाँ हैं इसमें। ठीक है, एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है कि आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वो किसे इंगित करता है? तो आर्य जो शब्द है इसे किसे? श्रेष्ठ वंश से, श्रेष्ठ वंश इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, जो आर्य है, आर्य शब्द यानी जो वैदिक युग है हमारा कितना से कितना था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है हमारा वैदिक युग। ठीक है, अगला है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो अभी आपको बताया 10 मंडल है। इसमें पूछ लेता है कि सबसे पुराना और सबसे नया मंडल कौन सा है? तो इसमें सबसे नया मंडल पहला, और 10वां जो मंडल है वो सबसे नया मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अगला है कि आर्य आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे भारत में? तो आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। जो हमारा पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उसी जो पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब, सिंध और जो हिस्सा है, उसी उसी साइड में बसे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अगला है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो कौन सा वेद है जो गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद किसमें? गद्य में लिखा गया है। और पूछ ले कि पद में कौन लिखा गया है? तो वह जाएगा सामवेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत नाम उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? जो भारत नाम है, भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो किसमें हुआ है? पुराणों में। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 को पुराण है। ठीक है, और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य जो महाभारत है। ठीक है, 2 महाकाव्य है हमारे, महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। ठीक है, अगला है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो भारत का संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो आपका कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में जब आया था। 1946 के कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की जो क्या की गई थी? संविधान सभा के गठन किया गया। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी दिया गया था, और पाकिस्तान का गठन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में गठित हुआ था, और 1929 में भारत आया, 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर, किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1936 में जो संविधान सभा का गठन का मांग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मुंबई अधिवेशन में हुआ था, 1936 में जो हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए थे? तो कुल कितने सदस्यों को नामित किया गया था? 289 सदस्यों को नामित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अगला है कि पृथ्वी पर दिन और रात होती है, किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण जो दैनिक गति होती है हमारी पृथ्वी की, उसी के कारण दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, अगला है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा पूछे तो कौन हो जाएगा? आपका बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अगला है तो अगुलहासा धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहासा धारा है वो कौन सी महासागर में बनती है? तो ये कौन सा महासागर में बनता है? तो हिंद महासागर में बनता है। किस महासागर में? तो हिंद महासागर में अगुलहासा धारा बनती है। ठीक है, आलू उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन सा है? जो आलू है, आलू के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर आपका कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे देखेंगे तो चाय उत्पादन में भारत भी दूसरे स्थान पर आता है। चाय में पहला स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, अगला है कि
पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना हुआ है? तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है क्रोड किसका बना है? तो बना है लोहा और निकेल का, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे नीफे कहते हैं, नीफे। इसका ट्रिक है नीफे, यानी नीफे से निकिल और फेरस का बना हुआ है। एक होता है नीफे, इसके ऊपर है सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का इसके ऊपर, उसके बाद है सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का सबसे ऊपरा परत है, 3 परत है, नीफे, सीमा और सियाल। ठीक है, जो सबसे निचला परत है उसे नीफे। और ये भी पूछ लेता है कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का है? तो मैग्मा टाइप का है, मैग्मा यानी धकता हुआ लावा टाइप से है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन से देश में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो चीन है। कौन है? चीन सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो जो आगरा शहर है इसे किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। किस वंश का? लोदी वंश का शासक था। किसने? लोदी वंश का शासक था। ठीक है, इसी का बेटा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसी का बेटा था, जिसे मारकर जिसे बाबर ने मारकर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर और मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जो युद्ध में मारा, पहली बार युद्ध में मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा। ठीक है, और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी थे। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय प्रतीक में निचले भाग में उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते का संदर्भ किससे लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? पुराण, जातक, महाभारत या मुंडकोपनिषद से। तो किससे लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए, ये मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ लिखा गया है? तो जो अशोक द्वारा बनाया गया है, जो आपका सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, उसी में नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, अगला है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो जो अशोक के शिलालेख थे उसकी लिपि क्या थी? तो गुरुमुखी थी, ब्रह्मी थी, देवनागरी थी या हायरोग्लाइफिक्स। क्या थी उसकी? ब्रह्मी लिपि थी। ठीक है, कौन सी लिपि थी? ब्रह्मी। और ब्रह्मी का जो नया रूप है वो देवनागरी, जो हाल फिलहाल जो वर्तमान में प्रयोग करते हैं हम लोग, वो क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, 1930 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। ये कहाँ सब हुए थे? तो तीनों लंदन में। गोलमेज यानी गोलमेज पर बैठकर जो बात विचार वो किया जाने वाला जो कारगर था, इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ठीक है, और पूछता है कि गांधी जी और कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बस गांधी जी नहीं गए थे, क्योंकि उस समय क्या था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो 1931 में गांधी रिमिल समझौता हुआ, उसी के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए। ठीक है, पूछता है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। ठीक है, अगला है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे हम कहते हैं? तो उसे कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष कहते हैं। ये लौह पुरुष किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछ ले कि सरदार की उपाधि यहाँ इनको कहाँ पे मिली थी? तो जो बरदौली सत्याग्रह में इनको, बरदौली की जो महिलाओं थी, इनको क्या सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दिया था। कब? 1917 में, जब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था तब। लोकमान्य तिलक के नाम से किसे? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हमारा 20 जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आपका सपोर्ट रहेगा तो आपको जो हम चाहेंगे तो आपको हम डिटेल्स वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल वीडियो और टॉपिक वाइज चाहिए तो आप अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपके यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको डिटेल्स पढ़ना चाहिएगा तो आपको डिटेल्स में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।